गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करेंगे दस्त डायरिया में पेशेंट्स को क्या खाने चाहिए। अगर किसी को दस्त लग रही है तो क्या ऐसी चीज़ें खाएं जिससे जल्दी से दस्त ठीक हो जाए और शरीर में कमजोरी ना आने पाए। और डायरिया में जो पेशेंट्स के अंदर क्या दिक्कत आती है, मेन पेशेंट के अंदर दिक्कत आती है शरीर में पानी का कम हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना, सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाना। मेन समस्या दस्त में ही होती है। दस्त जब लगता है तो होता क्या है, जो आंत होती है, जो बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ कोई भी इन्फेक्शन वाली चीज को पेट के बाहर निकालने की कोशिश करती है तो ज्यादा म्यूकस सिक्रिएट करती है और आंत की मोटिलिटी बढ़ जाती है, जिससे जो पेशेंट्स हैं उनको बार बार दस्त लगता है और उससे पानी की कमी हो जाती है। तो आपको ऐसे खाने खाना है जो कि आसानी से पच जाए और जिसमें पानी ज़्यादा हो, लिक्विड ज़्यादा हो, ताकि ये डिहाइड्रेशन की समस्या ना होने पाए। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है आजकल मार्केट में आता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जो कि आसानी से हर जगह आजकल मिल जाता है, सस्ते मिल जाता है, तो सबके घर में होना चाहिए। पैकेट पे बनाने का तरीका लिखा रहता है कि 1 लीटर में आपको कितना घोलना है, उतना आप पानी को गर्म करें, ठंडा करें, फिर ORS खोल के बना लें और जितनी बार आप दस्त जा रहे हैं उतनी बार 150 से 200 ml ORS सोल्यूशन ले लें। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। दूसरा, आप घर में ORS जैसा सोल्यूशन बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में 6 चम्मच शक्कर डालें और आधा चम्मच नमक डालें, उसको मिक्सअप कर लें, ORS सोल्यूशन जैसा हो जाएगा। फिर उसको दिन भर आप पीते रहें, जितना आपको दस्त लग रहा है जितनी बार उतनी बार 150 से 200 ml पीते रहें। इसके अलावा दस्त किसी को लग रही है तो और भी दूसरे लिक्विड पिया जा सकता है, जैसे कि नींबू पानी है वो पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, ग्लूकोज पानी है उसको पिया जा सकता है, अलग अलग तरह के सूप बना के पी सकते हैं, जूस बना के पी सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। तो कोशिश ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में लिक्विड जाए। इनिशियल के 1 दिन या आधा दिन ये काम कर सकते हैं। उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि आपके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए और सोडियम पोटेशियम बाहर जा रहा है उसकी भरपाई हो जाए। उसके लिए इस तरह के लिक्विड आपको लेना रहता है। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हों जिनको ये सारे फ्लूइड लेने में दिक्कत हो, उल्टी आ रही हो, तो उस समय उल्टी की दवाइयाँ आती हैं, ऑन्डेंसेट्रान है, उसको आप ले सकते हैं। खाने की भी आती है, चूसने की भी आती है। बहरहाल किसी भी हालत में ये लिक्विड को मेंटेन करना है। जितनी बार आप दस जाएंगे उतनी बार आप इसको लेने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जितना ज़्यादा उनको दस्त होता है वो खाना कम कर देते हैं, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि अब मेरा ये दस्त ठीक हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शरीर में वो इन्फेक्शन जब तक रहेगा आंत के अंदर उतना वो जाता ही रहेगा, आपको कमी हो जाएगी। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो और कमी हो जाएगी। इसलिए डायरिया दस्त में ये बोला जाता है कि जितना ज़्यादा दस्त डायरिया लगेगा उतना ही ज़्यादा आपको खाना खाने की कोशिश करना है। तो इस तरह की लिक्विड डाइट लेना है, उसके बाद फिर सेमी सॉलिड डाइट लेना है। या ऐसे लोग जो खाना खाने की अवस्था में है, खा सकते हैं, उनको क्या खाना चाहिए? तो इसमें जो सबसे अच्छा खाना है वो है चावल के साथ में दही खाना। चावल और दही ये अच्छे से डाइजेस्ट होता है और दही के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, जिसको हम लोग प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, जो आंत की हेल्थ को ठीक करते हैं और चावल आसानी से डाइजेस्ट कर जाता है। तो चावल और दही लिया जा सकता है। साथ में बनाना आप ले लें, वो अच्छा होता है। इसके अलावा पपीता है, उसको ले सकते हैं। सेब है, सेब को भी उबाल के फिर उसको खाया जा सकता है। दाल का पानी पिया जा सकता है। इसके अलावा खिचड़ी है, उसको लिया जा सकता है और जैसे जूस वगैरह बना के लिए जा सकते हैं। तो ये खाने आपको 1 आध दिन खाना है, उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन से आराम हो जाएगा और नॉर्मल आप डाइट पे शिफ्ट हो सकते हैं। एक हम लोग ब्रेड डाइट बोलते हैं, BRAT। ब्रेड का मतलब बनाना, राइस, ए का मतलब है एप्पल सॉस और टी का मतलब है टोस्ट। तो टोस्ट भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो लो फाइबर हों, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, जिसमें तेल मसाला, ज़्यादा प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट ना हो, ऐसी चीज़ें खानी, मतलब आसानी से पच जाए। तो इंडिया की बात करें तो सबसे बढ़िया होता है दही चावल, दाल का पानी पी लें, खिचड़ी खा लें, बाजार में से केला ला लें, सेब ला लें, पपीता ला लें। इतने में आपका 1-2 दिन कट जाएगा और दस्त अपने आप कम हो जाएगी। इसके बाद से जो नॉर्मल आपकी रूटीन की डाइट होती है वो लेना चालू कर दें। अब कौन सी चीज़ें नहीं खानी है? किसी को दस्त लगी है तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो नहीं खाएं? तो ऐसी चीज़ें जो पचने में ज़्यादा समय लगाती हैं और ऐसी चीज़ें जो आंत को इरिटेट करती हैं, उसमें जो सिक्रीशन है डायरिया को और बढ़ाती हैं, ऐसी चीज़ें की मनाही रहती है। तो पहले नंबर पे तो आता है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। दूध में लैक्टोज प्रोटीन होता है जिसको पचाने के लिए लैक्टेज एंजाइम चाहिए।
तो दूध और दूध से बनी चीज़ें बहुत सारे लोगों को डायरिया बढ़ा देती हैं। तो ना तो दूध, ना तो पनीर, ना तो दूध से बनी मिठाइयाँ, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी है। छाछ ले सकते हैं क्योंकि छाछ में से क्रीम वगैरह निकली रहती है, तो उसको लिया जा सकता है। तो अगर किसी को दस्त लग रहा है तो दूध और दूध से बनी चाय वगैरह है या दूसरा कुछ भी, वो सारी चीज़ें मना ही रहती है। और डायरिया में काफ़ी, चाय और एल्कोहल, ये 3 चीज़ें नहीं लेना है। काफ़ी चाय काफ़ी सारे लोग लेने की कोशिश करते हैं। काफ़ी और चाय में कैफीन होता है जो कि डायरिया के पेशेंट्स के लिए सही नहीं रहता, इंटेस्टाइन को इरिटेट करता है और जो दस्त है और बढ़ जाता है। इसके अलावा जो चीज़ें नहीं लेनी है उसमें आता है नॉनवेज, चाहे चिकन हो, चाहे मटन है, सी फूड हो, फिश हो, कोई भी नॉनवेज नहीं खाना है क्योंकि उसको पचाने में ज़्यादा आंत को मेहनत करनी पड़ती है। और डायरिया में चूँकि आंत के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन हुई है, तो वो चीज़ें सही नहीं रहती। इसके अलावा बाजार की डिब्बाबंद चीज़ें, पैक्ड चीज़ें, प्रोसेस चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा तेल डला है, ज़्यादा मसाला डला है, ज़्यादा मिर्ची डला है, वो दस्त के पेशेंट में नहीं लेना है क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में दिक्कत करेगी और आंत के अंदर इरिटेशन कराएंगी। तो जो डायरिया है, जो दस्त लग रही है, और बढ़ जाएगा और आंत को हीलिंग में और समय लग जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। तो कहने का मतलब है कि जो दस्त है उसमें जितना ज़्यादा दस्त उतना ज़्यादा आपको खाना है, लिक्विड डाइट लेना है और ऐसी चीज़ें जो आसानी से पच जाए, खिचड़ी, दाल, दलिया, चावल वगैरह ऐसी चीज़ें लेनी है। और इन चीज़ों में ज़्यादा तेल, मसाला, ऑयल डला रहता है, ज़्यादा प्रोटीन होता है, नॉन वेज है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, पैक्ड चीज़ें हैं, वो नहीं लेना है। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेना है। होता तो उसमें देखने में तो लिक्विड लगता है, या चाय है या कॉफ़ी है, देखने में लिक्विड लगती हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं लेना है क्योंकि वो आपको इरिटेट करती है और दस्त उससे बढ़ सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी को दस्त लग रही है तो क्या चीज़ें लें, क्या चीज़ें ना लें। इस तरीके से आप डायरिया को या दस्त को जल्दी ठीक कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ खाने से ही आराम मिल जाएगा। ऐसा 70-80% लोगों में होता है कि उनको कोई तरह की ना तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, ना प्रोबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, ना और किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ जाए अगर स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो रहा है तो ये सारे खाने हैं जिनको आपको खाना है। अगर आपको डायरिया है 1-2 दिन के अंदर ही आराम मिल जाएगा। अगर 1-2 दिन के अंदर आराम नहीं मिलता, 2 से 3 दिन तक इंतज़ार करना होता है। अगर इससे ज़्यादा लंबा डायरिया खींचता है तो फिर उस केसेस में आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, जांच करानी है और फिर दवाइयाँ ऐड करनी पड़ेंगी ताकि ये ज़्यादा सीवियर रूप ना लेने पाए, ज़्यादा खतरनाक ना होने पाए। तो डायरिया के पेशेंट्स में क्या खाने हैं, नहीं खाने हैं, उसके बारे में जानकारी थी। धन्यवाद।